आज तक किसी ने साफ नहीं पूछा, अगर कैलाश पर्वत हिमालय का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है तो फिर पूरी दुनिया इसके पीछे क्यों अटकी है। कैलाश पर्वत को कोई पवित्र कहता है, कोई रहस्यमयी और कोई खतरनाक भी, लेकिन असली वजह आज तक किसी ने सीधे सीधे नहीं कही, क्योंकि जिस दिन वो वजह सामने आ गई, कैलाश पर्वत पहाड़ नहीं रहेगा, आईना बन जाएगा। और जो लोग कैलाश पर्वत को साधारण पहाड़ समझते हैं, वो सबसे पहले एक फैक्ट दिमाग में ठूस लो, कैलाश हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि अगर ऊंचाई वजह नहीं है तो फिर पूरी दुनिया इसी पहाड़ के आसपास क्यों घूमती रहती है। उपग्रहों से ली गई तस्वीर देखो, ये पहाड़ बाकी पहाड़ों जैसा बिहेव नहीं करता। इसकी बनावट लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसी दिखती है, और ध्यान से देखने पर आसपास के किसी भी पर्वत ने ऐसी शक्ल लेने की कोशिश नहीं की। एक बात सीधे सीधे दिल में बैठा लो, नक्शे किसी जगह की सच्चाई नहीं बताते, सिर्फ उनकी इजाजत बताते हैं। कैलाश पर्वत को नक्शों में दिखाया तो जाता है, लेकिन उसे कभी समझाया नहीं जाता, क्योंकि कैलाश पर्वत के आसपास दिशा काम नहीं करती जैसे उसे करनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण कागज पर तो है, पर वहां पहुंचकर दिमाग गड़बड़ा जाता है। अब ध्यान देना, ये सिर्फ कंपास की गड़बड़ी नहीं है, ये उस भरोसे की गड़बड़ी है जिस पर इंसान चलना सीखता है। जो लोग वहां गए वो कहते हैं रास्ता ठीक था, पर मन सही दिशा में नहीं जा रहा था। ये भूगोल नहीं है भाई, दबाव है। असली बात अब सुनो, पुराने लोगों के पास न सैटेलाइट थी, न सेंसर था, न डाटा, फिर भी उन्होंने कहा यहाँ मत नापो, यहाँ मत जाओ, मत घूमो, क्योंकि कुछ जगह जितनी ज्यादा समझी जाती हैं उतनी खतरनाक भी होती हैं। आज का इंसान हर चीज को प्रूव करना चाहता है, और कैलाश पर्वत हर बार कहता है पहले चुप रहना सीखो। शायद इसी वजह से ये जगह आज तक रहस्यमयी नहीं बनी, बल्कि इनकम्प्लीट बनी हुई है। समय यहाँ सामान्य नहीं चलता। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से वीडियो सिर्फ देखी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी। कई लोग जो कैलाश पर्वत के पास पहुंचे, उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। चलते रहे पर थकान वैसी नहीं है जैसी आनी चाहिए, लेकिन जब वो लौटे तो एक चीज ने उन्हें डरा दिया। बाल और नाखून असामान्य रूप से तेज बढ़ चुके थे। ये किसी एक श्रद्धालु की बात नहीं है, ये अलग अलग यात्रियों की एक जैसी ऑब्जर्वेशन है। अब जरा सोचो, अगर शरीर का समय किसी जगह पर थोड़ा अलग बिहेव करे तो सवाल शरीर का नहीं, उस जगह का बन जाता है। एक सवाल है, क्या कैलाश पर्वत सच में बीच में है? अलग अलग सभ्यताएं जो एक दूसरे से कभी मिली ही नहीं, सब एक जैसी बात करती हैं। हिंदू परंपरा कहती है मेरू, बौद्ध परंपरा कहती है सुमेरु, और बौन परंपरा कहती है आध्यात्मिक दूरी। नाम अलग है लेकिन इशारा एक ही दिशा में है। आज हम धरती को गोल नक्शे में देखते हैं, लेकिन पुराने लोग धरती को जमीन नहीं, ऊर्जा का फैलाव मानते थे, और उस ऊर्जा नक्शे में कैलाश पर्वत बीच में रखा गया है। सवाल ये नहीं कि वो सच है या नहीं, सवाल ये है इतने लोग एक ही जगह पर एक जैसी बात क्यों कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बात साफ करना जरूरी है, कैलाश पर्वत करोड़ों लोगों के लिए आस्था और पवित्रता का केंद्र है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चढ़ाई न होने का कारण सिर्फ आस्था नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा भ्रम तोड़ता हूँ। लोग सोचते हैं कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है, पर सच्चाई थोड़ी अलग है। कई अनुभवी पर्वतारोहियों ने माना है तकनीकी रूप से इस पर्वत पर चढ़ाई संभव है, तो फिर रोका क्यों गया? इसके पीछे प्रशासनिक नियम, स्थानीय परंपराएं और सांस्कृतिक सहमति भी जुड़ी हुई है। अब एक ऐसा हिस्सा जिस पर बात कम होती है, कैलाश पर्वत क्षेत्र में कुछ प्राकृतिक गुफाएं मौजूद हैं। स्थानीय लोग उनके अंदर जाने से आमतौर पर बचते हैं। इसकी वजह कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि अनुभव है। कई यात्रियों ने बताया इन गुफाओं के अंदर आवाज सामान्य तरीके से नहीं फैलती। बोलने पर आवाज दबती नहीं, बल्कि अजीब तरह से लौटकर आती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे इकास्टिक रिफ्लेक्शन कहते हैं, जहां चट्टानों की बनावट ध्वनि को सोखने के बजाय उसे वापस उछाल देती है। ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से बने कंपन क्षेत्र से हो सकती हैं, जहां ध्वनि से ज्यादा उसका असर महसूस होता है। विज्ञान ने इस व्यवहार को दर्ज तो किया है, लेकिन ये कुछ जगहों पर क्यों होता है, इसका पूरा जवाब अभी भी साफ नहीं हुआ। अब बात पहाड़ की नहीं, इंसान की है। इंसान हर चीज जीतना चाहता है, समुद्र, आसमान, चांद, लेकिन कैलाश पर्वत अभी भी चुप है, और शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है। मैं हूं दुष्यंत, मिलते हैं अगले रहस्य में।